मूवी की शुरुआत होती है और हम ये जान पाते हैं कि इंग्लैंड और चाइना दो बड़े देशों के बीच में युद्ध की तैयारी चल रही है और ये दोनों कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि ये दोनों ही कंट्रीज टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन दोनों देशों का जब भी किसी देश से जंग का ऐलान हो तो वो टेक्नोलॉजी वाइज पावरफुल रह सके। डॉक्टर्स ये रिसर्च कर रहे हैं कि हमें कैसे भी करके कुछ ऐसे वेपन्स को तैयार करना है जो सामने वाले देश पे कई गुना ज्यादा भारी पड़ सके। युद्ध के दौरान मरे हुए सोल्जर्स को लैब में लाया जाता है और उन सोल्जर्स को एक बार फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जीवित करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें दोगुना ताकतवर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम मिलते हैं इस मूवी के लीड कैरेक्टर डॉक्टर विल्सन से। डॉक्टर विल्सन पॉल नाम के एक मरे हुए सोल्जर पर कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल वो डॉक्टर पॉल के दिमाग में आर्टिफिशियल ब्रेन को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी मौत एक युद्ध के दौरान 2 साल पहले ही हो चुकी थी और इसीलिए वो डॉक्टर पिछले 2 सालों से पॉल पर लगातार रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे। अब जल्द ही डॉक्टर अपना एआई वाला ब्रेन रेडी कर चुके थे और अब वो उस ब्रेन को पॉल के माइंड में फिट कर देते हैं। ऐसा करते ही पॉल एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि पॉल के अंदर फिट की गई सारी चीजें मशीनरी हैं। अब सब कुछ तैयार हो चुका था। अब बारी थी पॉल को अपने ऑर्डर्स फॉलो करवाने की, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर का ये टेस्ट लगातार फेल होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि पॉल डॉक्टर के हर बात का उल्टा जवाब दे रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर विल्सन दूसरी तरफ टर्न होते हैं, पॉल सामने रखे पेन को उठाता है और सीधा जाकर डॉक्टर विल्सन के शोल्डर में भोंक देता है। पॉल के ऐसा करते ही डॉक्टर वहीं लगी स्क्रीन पर नीचे गिर जाते हैं और उनकी पूरी स्क्रीन खून से लथपथ हो जाती है। डॉक्टर विल्सन अपनी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो पॉल को डीएक्टिवेट करने का स्विच ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब तक पॉल ने लैब में मौजूद काफी लोगों को मार गिराया था और अंत में वो डॉक्टर विल्सन पर गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि पॉल गोली चला पाता, बाहर से डॉक्टर्स के कुछ टीम मेंबर्स अंदर आ जाते हैं और वो एक स्पेशल गन से पॉल को शूट आउट कर देते हैं, जिसके कारण एक बार फिर से पॉल की इमीडिएटली वही मौत हो जाती है। इस हादसे की वजह से डॉक्टर विल्सन काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए टोटली रेस्ट पे चले जाते हैं। और अब हमें यहाँ से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर विल्सन को उनकी बेटी के साथ देख पाते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। दरअसल डॉक्टर की बेटी को एक अजीब तरह की बीमारी हो चुकी थी और इस बीमारी के चलते उसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से मूव करती रहती थी। हम देखते हैं कि डॉक्टर अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करते हुए वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। और अब ये सीन यही से कट होता है। नेक्स्ट डे हम क्या देख पाते हैं कि डॉक्टर अपने टीम मेंबर्स के साथ किसी लेडी का इंटरव्यू ले रहे हैं। दरअसल इस इंटरव्यू में पहले बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जो लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लोगों ने एआई का यूज करते हुए कितने ज्यादा प्रैक्टिकल्स को अंजाम दिया है और इन सब के पीछे उनका थॉट क्या है। डॉक्टर विल्सन सभी से इंटरव्यू में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू के चलते अब उनके सामने एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम ईवा है। वो भी एक बेहतरीन साइंटिस्ट है। ईवा ने एआई का यूज करके जिस रोबोट को तैयार किया था वो बहुत ही बेहतरीन था। इवन वो डॉक्टर विल्सन को भी बहुत पसंद आता है और वो ईवा से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। वो हर सवालों का बखूबी आंसर करती है। डॉक्टर जल्द ही ईवा से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ईवा से कहते हैं, मैं तुमसे अगली मुलाकात अपनी लैब में करना चाहता हूँ। ईवा भी डॉक्टर की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ईवा लैब में जाने के लिए एंटर कर रही है, लेकिन बाहर ही उसे एक लेडी मिलती है जो कि ईवा से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। वो ईवा से कहती है कि मेरा बेटा पॉल, जो कि अभी भी लैब में मौजूद है और मैं कई सालों से अपने बेटे पॉल का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर हमें उससे मिलने ही नहीं दे रहे हैं। आपको बता दूं, पॉल वही सोल्जर है जिस पर डॉक्टर विल्सन काफी सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अब तो वो पूरी तरह से मर भी चुका है। लेकिन पॉल के मदर को तो उसकी डेड बॉडी भी हैंड ओवर नहीं की गई। इसी वजह से उसकी माँ को अभी तक ऐसा लगता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और वो इसी लैब में मौजूद है। इसलिए वो हर रोज पॉल को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और बाहर सबसे मदद की गुहार लगाती है कि उसे उसके बेटे से मिलने दिया जाए। वो रोते बिलखते ईवा से कह रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, ये डॉक्टर्स उसे मार देंगे। पहले तो ईवा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि ईवा को तो इन बातों का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इससे पहले कि ईवा उस लेडी की पूरी बात समझ पाती, वहाँ पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं और वो उस लेडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। मिलिट्री वालों को ऐसा करते देख ईवा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो उन्हें बताती है कि ये लेडी तो सिर्फ मुझसे मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, इनकी कोई गलती नहीं है। अब गुस्से में आकर मिलिट्री मैन ईवा को भी अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अंदर ले जाकर डॉक्टर विल्सन के सामने बिठा देते हैं। ईवा से मिलते ही डॉक्टर विल्सन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें किसी की भी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें अपने काम पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। वो डॉक्टर उससे ये भी कहते हैं कि जिस लेडी से तुम बाहर मिलकर आई हो, दरअसल वो पॉल की मदर है, जिसका बेटा 2 साल पहले ही एक युद्ध में मारा जा चुका है।
लेकिन कहीं न कहीं अब भी वो इस सदमे से उभर नहीं पाई हैं, जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है और वो अक्सर आकर यहाँ पर हंगामा भी किया करती हैं। अब डॉक्टर विल्सन ईवा को लेकर अपने साथ अपने लैब में आने लगते हैं। रास्ते में आते वक्त ईवा को कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिनके सर पर अजीब सा निशान बना हुआ था। ऐसा देखकर ईवा से रहा नहीं जाता है। वो डॉक्टर विल्सन से पूछती है कि आखिर ये सारे सोल्जर्स के ऊपर निशान कैसा है। ईवा के पूछने पर डॉक्टर विल्सन ईवा से कहते हैं कि यहाँ जिन भी सोल्जर्स के सर पर तुम्हें इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है, इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि इनके खुद के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इनके सर में एक एआई चिप को इम्प्लांट किया गया है। लेकिन इन लोगों के सर में एआई चिप को इम्प्लांट करते ही इनके दिमाग ने तो फिर से काम करना शुरू कर दिया, बट कहीं न कहीं इनकी बोलने की शक्ति पूरी तरह से जा चुकी है। इसलिए इन सोल्जर्स ने खुद ही अपने एआई वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक नई भाषा का इजाद किया है और वो लोग आपस में इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें करते करते फाइनली डॉक्टर ईवा के साथ लैब में पहुंच चुके थे और सामने बैठा हुआ था एक जेम्स नाम का पर्सन, जेम्स जिसका युद्ध के दौरान एक हाथ कट चुका था। इसलिए डॉक्टर ईवा के सामने ही उससे एक आर्टिफिशियल हाथ लगाते हैं। उसके शरीर से आर्टिफिशियल हाथ को जोड़ते ही कहीं न कहीं जेम्स की शक्तियाँ तो दोगुनी हो चुकी थी। दरअसल डॉक्टर द्वारा बनाया गया ये आर्टिफिशियल हाथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इनके आर्टिफिशियल हाथों पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर जेम्स के हाथों में एक मार्बल को रखते हैं और मुट्ठी बंद करते ही जेम्स उस मार्बल को चकनाचूर कर देता है, जिसे देखकर तो ईवा के होश ही उड़ जाते हैं। ईवा को देखकर जेम्स कहता है कि मैंने बहुत सालों से किसी लड़की के हाथ को टच नहीं किया, मैं आपके हाथ को टच करना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर विल्सन इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी अभी हाथ मिले हैं और तुम्हारे हाथ इस वक्त तुम्हारे पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ईवा डॉक्टर को रोकते हुए कहती है कि मैं आर्टिफिशियल हाथों को टच करना चाहती हूँ। और फिर क्या था, जेम्स उठते ही ईवा के साथ डांस करने लगता है। डांस करते करते वो ईवा को एक कॉर्नर में लेकर आ जाता है। अब उसके कानों में वो चुपके से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें एरिया 6 में आना होगा। अब इस वक्त ईवा के सामने एक और पहेली आ चुकी थी। वो कहीं न कहीं पूरी तरह से कंफ्यूजन में जा रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसके अंदर की क्यूरियोसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो एरिया 6 में जाने का फैसला करती है। लोकेशन पता चलते ही वो जल्दी ही वहाँ पहुँच भी जाती है। वहाँ पहुँचते ही वहाँ का नजारा देखकर तो ईवा दंगी रह जाती है, क्योंकि एरिया 6 में बहुत से ऐसे लोगों को रखा गया है जिनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और इन सभी को एक जगह पर कैद कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि ईवा वहाँ के बारे में कुछ और जान पाती, अचानक से वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और अब ना चाहते हुए भी ईवा को वहाँ से जाना पड़ता है। ईवा वहाँ से निकलकर वापस से लैब में आ जाती है, जहाँ पर डॉक्टर विल्सन को ये पता चल चुका था कि ईवा एरिया 6 के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है। वो ईवा से कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करो। और अब वो ईवा को सामने बिठाकर उसके दिमाग को स्कैन करने लगते हैं। वो ईवा के फेशियल एक्सप्रेशंस को भी एक जगह पर कैद करने लगते हैं। कहीं न कहीं एरिया 6 में ईवा के जाने की वजह से डॉक्टर उससे काफी ज्यादा अपसेट हो चुके थे, इसलिए वो इमीडिएटली ईवा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जल्द ही अपनी गलती का रियलाइजेशन होने पर डॉक्टर विल्सन ईवा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे गलत बर्ताव किया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने काम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, अब मेरा मन इन सब चीजों में नहीं लग रहा है। इस पर ईवा डॉक्टर विल्सन को रोकते हुए कहती है कि जब आपका मन नहीं है तो आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर विल्सन ईवा को बताते हैं कि मेरी बेटी को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इसीलिए मेरा काम करना मेरा पैशन नहीं बल्कि मेरी मजबूरी बन चुकी है। ईवा डॉक्टर के साथ कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह से मशगूल थी कि तभी एक बार फिर से ईवा को सामने पॉल की मदर दिखाई देती है। उसे देखते ही ईवा की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो कहीं न कहीं पॉल के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए मदद के इरादे से एक बार फिर से वो उसके पास आती है। लेकिन जैसे जैसे ईवा उनके करीब आती जाती है उसे ये पता चलता है कि ये तो पॉल की मदर है ही नहीं, ये तो कोई और ही है। और इससे पहले कि वो पूरी तरह से इस सब के बारे में कुछ समझ पाती, वो सामने बैठा शख्स ईवा को चाकू मार देता है, जो कि पॉल की मदर के रूप में बैठा हुआ था। उसके चाकू का वार इतना ज्यादा तेज था कि इमीडिएटली ईवा की वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर विल्सन को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने बॉस डॉक्टर स्मिथ से बात कर रहे हैं। डॉक्टर स्मिथ विल्सन को बताते हैं कि ईवा दुश्मन देश द्वारा भेजी गई जासूस थी। दरअसल वो हमारी प्लानिंग को कॉपी करना चाहते थे और यही वजह है कि हमने ईवा को मरवा दिया है। ये खबर सुनते ही डॉक्टर विल्सन काफी ज्यादा शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ईवा पर पूरा भरोसा था कि वो कोई जासूस नहीं है। वो ईवा की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब डॉक्टर विल्सन एक बार फिर से एआई की मदद से ईवा की हूबहू कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल डॉक्टर विल्सन के पास ईवा की सारी डिटेल्स थी, जिसको उन्होंने ऑलरेडी स्कैन कर लिया था। यहाँ तक कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी की स्कैनिंग भी डॉक्टर विल्सन ने ऑलरेडी कर रखी थी, क्योंकि कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड उन्हें ये अंदाजा था कि ईवा के साथ कुछ न कुछ जरूर गलत हो सकता है। और अब कुछ ही दिनों की मेहनत के अंदर जल्दी ही वो ईवा का रोबोट
तैयार कर लेते हैं और आज दिन था फाइनल टेस्टिंग का। वो सबसे पहले ईवा का टेस्ट लेने के लिए उस पर एक मकड़ी को रखवाते हैं। मकड़ी को देखते ही ईवा बिल्कुल इंसानों जैसा रिएक्ट करने लगती है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान मकड़ी को देखकर काफी ज्यादा डरने लगता है, वैसे ही ईवा हूबहू रिएक्ट करती है। उसे इस तरह से डरता देखकर डॉक्टर उसके फेस से मकड़ी हटाने का इमीडिएटली ऑर्डर देता है और जैसे ही मकड़ी को उसके फेस से हटाया जाता है, ईवा इमीडिएटली डॉक्टर को थैंक यू कहती है। ईवा को हूबहू इंसान की तरह रिएक्ट करते देख डॉक्टर काफी खुशी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने सामने बिल्कुल ऐसी ही रोबोट चाहिए थे जो कि पूरी तरह से इंसानों के जैसे रिएक्ट करे। ईवा लगातार सारी टेस्ट में पास हो रही थी और अब बारी थी उसके आखिरी इम्तिहान की। इस बार ईवा को एक अकेले कमरे में बिठा दिया जाता है और वहाँ पर एक इंसान को भेजा जाता है जो कि उल्टे पैरों से चलकर आ रहा था और फिर अचानक से अपना फेस ईवा की तरफ टर्न करता है। उसका इतना भयानक फेस देखकर ईवा बहुत ज्यादा डर जाती है और उस पर अचानक से वार कर देती है और ईवा का वार इतना ज्यादा तेज था कि इमीडिएटली उस इंसान की वहीं पर मौत हो जाती है। ईवा को ऐसा करते देख डॉक्टर इमीडिएटली कमरे के अंदर आ जाते हैं और ईवा की इस हरकत के लिए उस पर बहुत नाराजगी दिखाते हैं। कहीं न कहीं ईवा भी उस इंसान को मारकर गिल्टी महसूस कर रही थी, इसलिए वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा सॉरी भी कहती है और फिर सॉरी कहते कहते वो अपने आप को शट डाउन कर लेती है। डॉक्टर विल्सन ईवा को चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त वो शट डाउन की कंडीशन में थी। लेकिन तभी डॉक्टर विल्सन के फोन पर एक कॉल आ जाता है और वो फोन कॉल उसकी बेटी के डॉक्टर का था, जो कि फोन पर उसे कह रहे थे कि किया का इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा क्योंकि उसकी हालत लगातार गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर डॉक्टर विल्सन इमीडिएटली वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वहीं पीछे हम क्या देखते हैं कि ईवा धीरे धीरे अपने आप को एक्टिवेट कर रही है। डॉक्टर विल्सन इमीडिएटली अपनी बेटी किया के पास हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और ईवा की बॉडी की तरह उसकी भी बॉडी को स्कैन करने लगते हैं और अब वो डॉक्टर से मिलकर इमीडिएटली अपने लैब में वापस आ जाते हैं। लैब में आते ही डॉक्टर विल्सन ईवा को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसके प्रोग्राम में कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है और वो उसको ठीक करने की कोशिश करे। डॉक्टर विल्सन और भी बहुत सारी चीजें ईवा को शेयर कर रहे थे। कॉन्वर्सेशन के दौरान एक बार फिर से किया के डॉक्टर का फोन आता है, जहाँ पर डॉक्टर विल्सन को ये पता चलता है कि किया का ऑपरेशन पूरी तरह से फेल रहा, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी है। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर तो जैसे डॉक्टर विल्सन के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर विल्सन को ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही वो अपनी बेटी को बचा लेंगे। वो अपनी बेटी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि वो उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाए। दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं जो कि लगातार प्रैक्टिस में लगी हुई है। ईवा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और कभी कभी तो ऐसा होता था कि डॉक्टर स्मिथ के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को भी वो फॉलो नहीं करती थी, वो उसमें भी अपना दिमाग चलाती थी और ये बात डॉक्टर स्मिथ को हमेशा खटकती रहती थी। उन्हें ईवा का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि ये तो एक मशीन है और इससे पूरी तरह से हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। उधर डॉक्टर विल्सन जब पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ चुके थे तो डॉक्टर स्मिथ डॉक्टर विल्सन से कहते हैं कि ईवा के ब्रेन में लगी हुई चिप को तुम बाहर निकाल दो, लेकिन डॉक्टर विल्सन स्मिथ की ये बात सुनकर उसे इमीडिएटली मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने बहुत ही खूबसूरती से उसे डिजाइन किया है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर स्मिथ विल्सन को ये धमकी देते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की स्कैन की गई सारी मेमोरीज को मिटा दूंगा। कहीं न कहीं डॉक्टर विल्सन को डॉक्टर स्मिथ के सारे मंसूबे साफ साफ नजर आ रहे थे और उसे बैक ऑफ द माइंड ये बात भी पता थी कि अगर उसने स्मिथ के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो वो सच में ऐसा कर देगा और उसकी बेटी के आखिरी मेमोरी को भी वो उससे छीन लेगा। और अब ना चाहते हुए भी डॉक्टर विल्सन को ईवा के ब्रेन से उस चिप को बाहर निकालना पड़ता है और जैसे ही वो चिप बाहर निकलती है ईवा एक बार फिर से पूरी तरह से मशीन में बदल जाती है और अब कहीं न कहीं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। उसके अंदर खुद का कोई ब्रेन नहीं था। चिप निकालते ही डॉक्टर विल्सन सबसे पहले स्मिथ के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मुझे मेरी बेटी की स्कैन की गई सारी मेमोरीज वापस चाहिए, लेकिन स्मिथ तो धोखेबाज था। वो उसे धोखा दे देता है और उससे उसकी बेटी की मेमोरी को देने से मना कर देता है। इवन डॉक्टर स्मिथ विल्सन को पकड़कर उसे कुर्सी से बांध देता है और ईवा के सामने बिठा देता है। अब वो ईवा के हाथ में गन देता है और उससे डॉक्टर विल्सन को शूट करने के लिए कहता है। चिप निकालने की वजह से ईवा की खुद की शक्तियाँ तो पूरी तरह से जा चुकी थी, इसलिए वो बिना हिचकिचाए ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ट्रिगर दबा देती है, लेकिन थैंक गॉड उसके अंदर गोली नहीं थी। दरअसल डॉक्टर स्मिथ सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि आखिर ईवा मशीन बनने के बाद उनके ऑर्डर्स को पूरी तरह से फॉलो कर भी रही है या नहीं। डॉक्टर स्मिथ के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि ईवा सारी मशीन्स के साथ मिलकर एक प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। दरअसल वो डॉक्टर विल्सन को छुड़ाने की बात कह रही है और अब हमें यहाँ ये पता चल जाता है कि डॉक्टर विल्सन ने ईवा के ब्रेन से कभी वो चिप बाहर निकाली ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि डॉक्टर स्मिथ भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है और वो किसी भी पॉइंट पर उन्हें धोखा दे सकते हैं। ईवा जल्द ही डॉक्टर विल्सन को स्मिथ के चंगुल से आजाद कर देती है। दरअसल ईवा डॉक्टर विल्सन को अपना गुरु मानती थी, क्योंकि उसने ही उसे डिजाइन किया था और जल्द ही ईवा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए
हुए सारी मशीन को अपनी तरफ कर लेती है और सारे रोबोट्स को एक साथ लेकर डॉक्टर स्मिथ के कमरे में पहुंच जाती है। कहीं न कहीं स्मिथ को भी विल्सन की चालाकी का अंदाजा हो चुका था। उसे उसके सोर्सेज के द्वारा खबर मिल चुकी थी कि ईवा अब भी बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए स्मिथ जल्दी जल्दी सारे रोबोट्स को बंद करने का कमांड दे रहा था। ईवा कमरे में पहुंचते ही स्मिथ पर हंसते हुए उससे कहती है कि तुम हमें कभी डीएक्टिवेट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने सारे पासवर्ड्स को चेंज कर दिया है। इतना कहते ही वो स्मिथ के सर पर एक उंगली को रखती है और उसे इतना जोर से प्रेस करती है कि इमीडिएटली डॉक्टर स्मिथ की वहीं पर डेथ हो जाती है। वहाँ से आकर वो जल्द ही डॉक्टर विल्सन की बेटी की सारी मेमोरीज को एक बार फिर से डाउनलोड कर लेती है और इस पूरी की पूरी चिप को डॉक्टर विल्सन के हाथों में सौंप देती है। एट लास्ट हम ये देख पाते हैं कि डॉक्टर विल्सन और ईवा दोनों उस लैब को हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं और अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डॉक्टर के साथ उसकी बेटी किया को भी देखते हैं और साथ साथ ईवा को भी देखते हैं। दरअसल डॉक्टर विल्सन ने किया की सारी मेमोरीज का इस्तेमाल करते हुए उसका भी एक रोबोट तैयार कर दिया था जो कि बिल्कुल उसकी बेटी जैसा था। ये तीनों इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर मौजूद हैं और तीनों अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं और ये शाम का वक्त काफी खूबसूरत दिखाया जा रहा है जहाँ पर सूरज पूरी तरह से ढल रहा है और इसी ब्यूटीफुल से मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।